क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका अध्याय दूसरा है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले है हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है समदिवा रात्रि होती है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं किस तिथि को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति जो है, यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर मानी जाती है, जिसे समदिवा रात्रि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है। सबसे बड़ा दिन होता है तो किस तिथि को होता है। यहाँ पे नज़र डालिए, 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की झुके होने के कारण जो किरणें हैं, सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ उत्तर कर्क रेखा पर पड़ती है, जिससे क्या होता है, दिन की अवधि लंबी हो जाती है। तो 21 जून को बड़ा दिन माना जाता है, लंबा दिन माना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। तीसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर अक्ष का झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो गया। इसके बाद चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय में होता है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय में ना अधिक ठंडा होता है ना अधिक गर्मी होता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय में ज़्यादा गर्मी होती है और इसकी अपेक्षा कम गर्मी होती है किसमें, शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो सालों भर जो क्षेत्र होती है वो विषुवत रेखा, यानी इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पेटी हो जाएगा, सालों भर गर्मी पड़ती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीयों को। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पृथ्वी है, यानी ग्लोब है, और यहाँ पे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, भूमध्य रेखा, और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और ये सबसे ऊपरी भाग यानी ये ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पे। ये जो क्षेत्र होता है पूरा, ये जो क्षेत्र होता है ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब होता है गर्म, उष्ण कटिबंधीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इन क्षेत्रों में, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, इन क्षेत्रों में इसके अपेक्षा थोड़ा कम गर्म होता है, ना अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है। सम मतलब बराबर, सम शीतोष्ण कटिबंधीय, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडा। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी अपेक्षा तिरछी पड़ती है। और एक तीसरी पेटी है ध्रुवों पर। देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती काफ़ी कम पहुँचती है, तिरछी पहुँचती है यहाँ पे ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, तो फलस्वरूप क्या होगा, ज़्यादा ठंड होगा, सालों भर ठंडा ही पड़ता है, बर्फ़ जमा होता है कहाँ पे, ध्रुवों पर, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय कहा जाता है। समझ में आ गया, ज़्यादा गर्मी कम ठंडा, सबसे ज़्यादा ठंडा। समझ में आ गया इसका कारण क्या है। तो चलिए इसके बाद ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से। तो पृथ्वी आकार में चंद्रमा से तो क्या है, बड़ी है, और ये इसका क्या है, उपग्रह भी है। इसके बाद देखिए 7वां हमारा, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राकेश शर्मा, लेकिन प्रथम व्यक्ति पूछा गया है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। खाली स्थान को हमें भरना है। देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, ध्रुव पर यानी ग्लोब पे हम दिखाते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो काल्पनिक है उसे अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, इससे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हम भरेंगे यहाँ पे अक्ष। दूसरा है पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन और रात होते हैं। किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी जो है वो एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, जिसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात संपन्न होते हैं। समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम भरेंगे दैनिक गति। इसके बाद तीसरा देखिए, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर पड़ती है डैश। तो यहाँ पे क्या भरना है हमें, तो यहाँ पे समझिए इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा,
और यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और इसे विषुवत यानी विषुवतीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे सालों भर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, इससे गर्मी होती है हमेशा। समझ में आ गया? तो हमें भरना है लंबवत पड़ती है। इसके बाद देखिए चौथा, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है? तो यहाँ पे नज़र डालिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा प्रारंभ होता है। पहला है, ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, क्यों होते हैं 6 महीने लगातार दिन और रात? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से लिखेंगे। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं जहाँ प्रकाश पड़ता है। तो ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी के छोर हैं, सबसे ऊपरी उत्तरी, सबसे नीचे दक्षिणी। तो जहाँ प्रकाश पड़ता है तो वो दिन होता है। ठीक 6 महीने क्या होता है, दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं पड़ता। यही कारण है कि ध्रुव पर लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। इसका कारण समझ में आ गया? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो गया फाइनली। इसके बाद सवाल क्या है, दैनिक गति और वार्षिक गति क्या है? दैनिक गति देखिए, इसके कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी घूर्णन करती है, दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति मतलब एक वर्ष 365 दिन जो घूमती है तो एक साल होते हैं। ठीक है, आइए अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आपको ऐसे लिखने हैं, देखिए पृथ्वी को इस तरह एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, इसके कारण दिन और रात होते हैं। ये बातें लिखनी है पहले, ठीक है। और लिखने के बाद फिर आपको लिखना है, और जबकि अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी 365 दिन धीरे धीरे खसकते हुए सूर्य की एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। समझ में आ गया? वार्षिक गति या परिभ्रमण गति, और दैनिक गति भी आपको समझ में आ गया। ये दोनों आपको लिख लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिखती है, देखिए पृथ्वी तो इस तरीके से देखिए परिक्रमा करती है। इससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है इसी कारण। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सवाल, अक्ष किसे कहते हैं वो हमें बताना है। तो अक्ष की परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? बस हो गया। इसके बाद अगला सवाल, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? हमने अभी आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसी कारण सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर डूबता प्रतीत होता है। तो बस आपको यहाँ तक ही करना है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा पांचवा, पृथ्वी किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है। कहाँ कम गर्मी पड़ती है? वहाँ ध्रुवों पर सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, काफ़ी तिरछी होती हैं। ध्रुव के निकट पृथ्वी की किरणें, यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है आपको, ध्रुव के निकट पृथ्वी की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने दिन होने के बावजूद यहाँ किरणें धरातल एवं वातावरण गर्म नहीं कर पाती, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती है और क्षेत्र को शीत कटिबंधीय पेटी कहा जाता है। कम गर्मी पड़ता है, ठंडा हमेशा बना रहता है। इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर सवाल, पृथ्वी पर कितने कटिबंधीय हैं? कटिबंधों को सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? तो देखिए हम इसका आंसर काफ़ी सिंपल तरीके से लिखेंगे। पृथ्वी पर 3 कटिबंधीय है, पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा सम शीतोष्ण और तीसरा शीत कटिबंधीय। पृथ्वी पर सीधी पड़ती है तो उष्ण हो गया, थोड़ा तिरछी तो सम शीतोष्ण हो गया, और साफ बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं तो शीत कटिबंधीय हो। यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से? तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, देखिए पृथ्वी पर 3 कटिबंधीय क्षेत्र हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्म होता है, ऐसे ही आपको लिखना है। दूसरा है सम शीतोष्ण कटिबंधीय, गर्म और ठंडा बराबर होता है यहाँ पे। और तीसरा है शीत कटिबंधीय, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ जमा होता है। अब ये भी बातें आपको लिखनी है। उष्ण कटिबंधीय जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसे सालों भर गर्मी बना रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है, यहाँ कम गर्मी बना होता है। शीत कटिबंधीय सूर्य की किरणें जो ध्रुव के निकट अत्यंत तिरछी पड़ती है, ना के बराबर होती है, इसलिए हमेशा ठंडा बना रहता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए
4 नंबर पता कीजिए विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा, ये बीच वाली जो रेखा है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। किन किन देशों से गुजरती है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेना है। देखिए शीत कटिबंधीय में स्थित कुछ देशों के नाम लिखे, यानी ठंडे प्रदेश में जो देश स्थित होते हैं ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव, इन देश जो शीत कटिबंधीय, ये तो है शीत कटिबंधीय, यहाँ पे जो देश स्थित हैं उनके नाम देखिए। काफ़ी ठंडा होता है, यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है। ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में है ये, और फिनलैंड। समझ में आ गया। अब इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी इन क्षेत्रों में कौन कौन से देश हैं, तो ये हो गया यूरोप, ठीक है, न्यूजीलैंड, इराक और भारत भी है, पाकिस्तान भी है इस क्षेत्रों में। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए दिए गए चित्रों के सही स्थान पर कटिबंधियों का नाम हमें लिखना है। काफ़ी सिंपल है, हमने अभी देखा। तो यहाँ पे भरना है आपको उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, और ये हो गया आपका दोनों शीत कटिबंधीय, ठीक है। ये भी शीत कटिबंधीय, ये भी शीत कटिबंधीय। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।